हनुमान जी पहुंचे, जानकी जी का दर्शन किया। तर पल्लव मोह रहा लुकाई, जिस नीचे वृक्ष के जिसके नीचे जानकी में बैठी थी उसी पेड़ के पत्तों में हनुमान जी छिप गए और करे विचार करो का भाई, थोड़ा विचार कर रहे थे कि कैसे कैसे जाऊं, कैसे परिचय करूं। इतने में, यहां तक कथा हुई थी ना, इतने में क्या हुआ, अब आगे बढ़ती है गाड़ी। तेही अवसर रावण तहाँ आवा, तेही अवसर संग नारी बहु दिए बनावा, संग नारी बहु दिए बनावा, बहुविधि खलसी कहीं समझावा, बहुविधि खलसी कहीं समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा। उसी समय रावण अशोक वाटिका में आ गया। जानकी जी को प्राप्त करने के लिए, जानकी जी को इम्प्रेस्ड करने के लिए उसने चारों तरकीब लगा ली, साम दान भय भेद, चारों युक्ति लगा लिया। तनिक यहां पर एक सिद्धांत पकड़ने वाला है हम सबके जीवन में। रावण अशोक वाटिका में बाद में आया है, हनुमान उसके थोड़ा पहले आ चुके हैं। हनुमान जी पहले से बैठे हुए, रावण बाद में आया। अब अगर तनिक इसको गहराई से समझो तो रावण मीन्स, रावण इज ए प्रॉब्लम और हनुमान इज सॉल्यूशन। अगर आपके जीवन में सीता है, आपका जीवन भगवान की भक्ति से युक्त है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बाद में आएगी, उसका सॉल्यूशन पहले से आके बैठ जाएगा। और अपने अपने जीवन को चेक करो, आप गहराई से देखोगे भगवान की कृपा के साथ, तो आप देखोगे समस्या बाद में आती है जीवन में, उसका समाधान पहले बैठा हुआ होता है, समाधान पहले से आ चुका होता है। हनुमान समाधान का प्रतीक है और रावण समस्या का प्रतीक है, एक अर्थ में, ठीक है ना। तो रावण बाद में और हनुमान पहले से। बस शर्त क्या है कि समस्या सामने से आती है और समाधान थोड़ा ऊपर बैठा हुआ होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तनिक ऊपर निगाह लगाओ, तनिक ऊपर वाले की ओर देखो, ऊपर माने ऊपर वाले की ओर, है ना। अब चूंकि हम लोग ऊपर देख नहीं पाते हैं तो खाली समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। अरे बड़ी प्रॉब्लम बा, बड़ी प्रॉब्लम बा। अगर प्रॉब्लम बा तो सॉल्यूशन भी बा, समाधान भी है। लेकिन पहले थोड़ा ऊपर देखो, तो एक बार ऊपर देखो, ऊपर वाले की ओर देखो। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, हा? वो समस्या के पहले ही समाधान भेज चुका हुआ होता है। बस थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य से काम लो, थोड़ा ऊपर वाले का सहारा करो। हनुमान जी पहले से बैठे थे वहां। रावण आया, जानकी जी को पाने के लिए, जानकी जी को इम्प्रेस्ड करने के लिए बहुत से उपाय लगाए। साम दान भय भेद आप समझते हैं चारों क्या होते हैं। साम माने रिक्वेस्ट, मक्खनबाजी। दाम माने लालच, भय माने तलवार। रावण ने सब कुछ किया है। अब भेद माने डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। थोड़ा डिवाइड करके भी, भेद डाल करके भी जानकी जी को हथियाने की कोशिश किया उसने, पाने की। एक बात इस कथा में तनिक और समझ लो भाई बहनों, ये रावण और इसकी बहनी जो थी ना, वो सुपनखा जिसकी नाक कट गई थी, इन दोनों का लक्ष्य बढ़िया था। भाई अगर इसकी बहन राम को पाना चाहती है सुपनखा, तो ये जानकी जी को पाना चाहता है। अगर इसकी बहन भगवान को पाना चाहती थी तो ये भक्ति को पाना चाहता है। अब भक्ति को पाने की इच्छा कोई खराब होती है क्या? है? भगवान को कौन नहीं पाना चाहता है, भक्ति को कौन नहीं पाना चाहता है। लेकिन इन दोनों बहन भाइयों से एक चूक हो गई, तभी नहीं पा सके। मिशन बढ़िया था लेकिन थोड़ा चूक गए मिशन में। सुपनखा राम को तो पाना चाहती है लेकिन सीता को अवॉइड कर रही है। अब ये रावण जो है सीता को तो पाना चाहता है लेकिन राम को अवॉइड कर रहा है। अब कोई भक्ति को पाना चाहे और भगवान को अवॉइड कर रहा हो, अथवा कोई भगवान को पाना चाहे और भक्ति को अवॉइड कर रहा हो,
तो दोनों असफल हो जाएंगे। दोनों भगवान मिलते हैं भक्ति के थ्रू, और भक्ति मिलती है भगवान की कृपा से, भगवान के थ्रू। वो भक्ति को पाना चाहता है, भगवान को इग्नोर कर रहा है, और वो भगवान को पाना चाहती थी इसकी बहनियां, और वो भक्ति को इग्नोर कर रही थी, खाना चाह रही थी। दोनों नहीं पा सके, दोनों सफलता नहीं पा सके। रावण ने भरपूर कोशिश की, लेकिन सीता मैया जरा भी नहीं हिली। भारत की नारी बहुत स्ट्रांग होती है, भारत की देवी जल्दी हिलती नहीं है। त्रिलोक का वैभव उसके आगे डाल दिया जाए, लेकिन तब भी भारत की नारी की एक निगाह पाना भारी पड़ता है, दृष्टि पाना। पूरी सोने की लंका की चाबी दे रहा था वो, ये लंका तेरे हवाले कर दूंगा, ये मंदोदरी आदि सब रानी, और तो अनुचरी करो पन मोरा, लेकिन एक दृष्टि नहीं पा सका रावण जानकी मैया की। ये भारतीय नारी की पतिव्रत धर्म उसका है, उसकी महिमा है। रावण बिल्कुल हार जैसा गया। सीता मैया उल्टे उसको जवाब देने को तैयार हुई, तो कैसे जवाब दिया रावण को है, जरा एक चौपाई पढ़िए। सीता मां रावण को जवाब देने को उद्यत हुई, तो कैसे जवाब दे रही हैं? गाओ चौपाई। किताब आपको मिली है ना सुंदरकांड की? किताब मिली है तो खोलो, कह दे कहा, इसीलिए मिली है, खोलो उसको। तृणधारी ओट कहती बैदेही, तृणधारी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दास मुख ज्योत प्रकाशा, सुनु दास मुख ज्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, कबहू की नलिनी करई विकासा। तृणधरी ओट कहते बैदेही। सीता मैया ने एक तृण की ओट से जानकी जी ने रावण को जवाब देना शुरू किया। ये तृण क्या है? व्हाट इज द तृण? तिनका नहीं, तिनका तो खाली वो दिखाई पड़ रहा है आपको, तिनका नहीं है। ये सीता मैया का सगा भाई है, सगा भाई। तृण का नाम होता है संस्कृत में भूमिज, भूमि से उत्पन्न होते हैं तृण, तिनके, भूमिज। और सीता क्या है? भूमिजा, भूमिजा। अब मेरी बात समझिएगा, तृण भूमिज है और सीता भूमिजा है, दोनों कौन हुए आपस में? बहन भाई हुए ना। तो वो तृण नहीं सामने है, वो सीता मैया अपने भाई के आड़ से, अपने भाई को साथ में लेकर के तब उस रावण से बातचीत कर रही। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि भारतीय नारी की ये मर्यादा होनी चाहिए, भारतीय नारी की महिमा होनी चाहिए कि किसी पर पुरुष से उसको अगर बात करनी पड़े इमरजेंसी काल में, तो अकेले में उससे बात न कर। अकेले में अगर पुरुष नारी से या नारी पुरुष से बातचीत करते हैं तो फिर बात बिगड़ सकती है। नहीं बिगड़ेगी तो लोग बदनाम तो कर ही देंगे। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूं, अपने रूम में जहां मैं रुका हूं भट्ट साहब के यहाँ, ये कोई मोहल्ले की महिला या कोई लड़की मिलने आए, अकेले बैठ के उससे हम बतियाएं कमरे में अकेले, तो भले हम गंगा के समान पवित्र हों, अरे भले हमारी वो सगी बहन क्यों ना हो यार, भले हमारी सगी बेटी क्यों ना हो, और अकेले बैठे हम बतिया रहे हों और कोई अजनबी उसको देख ले उस सीन को, ऐसे कोई राह चलते तो तुरंत शक करेगा फौरन। आप भले पवित्र रहो, भले पवित्र रहो। तो भारत की नारी इतनी पवित्र होनी चाहिए अंदर से भी कि अगर पर पुरुष से उसको बात करनी हो तो भाई, बाप या पति उसके साथ होना चाहिए, पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ, तब किसी पर पुरुष से बात करे। अकेले में बात न करे, नहीं बदनाम हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी। सीता अकेली लंका में रही थी, अकेली है ना, 10 महीना। कुछ की है सीता मैया के, बदनाम तब भी हो गई। कुछ की नहीं है, रावण ने उसको छुआ भी नहीं है, लेकिन बदनाम तब भी हो गई। तो सीता मैया ने तृण धरी ओट, तृण उनका सगा भाई है, और भाई के सहारे से, भाई की आड़ से सीता मैया उसको जवाब देने को तैयार हो। अथवा तृण माने होता है, तृण माने तिनका,
और रावण जब जानकी जी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपना ऐश्वर्य बखान कर रहा था, मैं ये सब तेरे हवाले कर दूंगा, ये सब तेरे हवाले कर दूंगा, तू मेरी हो जा, तो उसको तृण दिखा के मानो सीता मैया उसको डांट रही हैं, ये तेरा ये समग्र वैभव जो तुम मुझको लालच दे रहा है ना, ये तेरा समस्त ऐश्वर्य मेरे लिए तृण के समान है, तो मुझको इसको दिखा करके इम्प्रेस करना चाहता है, ये मेरे लिए सब तृण के समान। और ये सच्चाई है। जानकी माँ के लिए सब क्या है? अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये सारा संसार उससे पैदा होता है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम, सीता मैया से सब कुछ पैदा हुआ है। और जब सब उसी की उपज है, ये उसी से पैदा हुआ है, तो कोई उसी का कुछ दे करके उसको खुश करना चाहे, सब उसी का है। तो वही तृण दिखा के मानो जानकी माँ उसको ललकार रही है कि तेरा समस्त ऐश्वर्य मेरे लिए तृण के समान है। अथवा तृण का एक अर्थ होता है, तृण दिखाने का, कि सीता मैया कहती है मानो कि रावण, जब आंधी आती है ना, आंधियां, तो आंधियों में बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, लौट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो तृण होते हैं ना, तिनके, वो ना उखड़ते हैं ना टूटते हैं। तू लाख आंधी चला ले, तू लाख तलवार चमका ले, लेकिन जैसे ये तृण नहीं टूटता है, ये नहीं हिलता है जरा भी। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, ये नहीं उखड़ता है। ऐसे मैं तेरे इन धमकियों से, तेरे इन लालचों से मैं हिलने वाली नहीं हूं, मैं टूटूंगी नहीं। और सीता मैया बिल्कुल अडिग रही, उल्टे रावण को खद्योत बोला, सुन दसमुख खद्योत, जुगनू, मेरे राम जी सूर्य हैं तो जुगनू है मेरी निगाह में। अब जब जुगनू कहा तो रावण ने तलवार निकाल लिया। सीता तय मम कृत अपमान, सीता कृत अपमाना, कति हम तव सिर कठिन कृपाना, कति हम तव सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी मानु मम बानी, नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता तू मेरा अपमान कर रही है, मुझको जुगनू बोल रही। 33 कोटि देवता हमारे दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कर जोरे सुर। पवन देवता हमारे झाड़ू मारते हैं, अग्नि देवता हमारी रोटी पकाते हैं स्वयं आकर के, रसोईया हमारे हैं, कुबेर हमारा कोषाध्यक्ष है, हमसे लोन लेने आता है बीच बीच में, और तू हमको जुगनू बोल रही। कटियों तो सिर, तलवार भी दिखाई, मारने दौड़ा, लेकिन सीता तब भी डिगी नहीं। एक बात कहूं ना, तनिक इस पर गौर करना भाई बहनों। वाल्मीकि बाबा ने कहा है, एक बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है वाल्मीकि रामायण में, इस श्लोक पर बहुत कान खोल के सुनो, इसको ध्यान देते हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं, कृत्सनम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत। ये जो राम कथा है, ये राम जी का चरित्र नहीं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णम रामायणम काव्यम, इस रामायण ग्रंथ में राम का चरित्र महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सीतायास चरितम महत, इसमें जानकी जी का चरित्र महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जब राम जी लंका को जीत कर गए और उनका स्वागत सम्मान वहां हो रहा था, लंका में यात्रा उतरा निकल रही थी, तो सब राम जी की जय जयकार कर, जय रघुवीर कहा सब कोई। राम जी की जय जयकार हो रही थी कि राम जी ने रावण को मार दिया, और राम जी ने लंका पर विजय कर ली, राम जी वापस आ गए, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। तो कौशल्या माँ ने लोगों को डांटा था, वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ, डांटा, चुप रहो, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। जय जयकार की अधिकारिणी मेरी सीता बहू है, मेरी सीता बेटी है। कैसे? राम जी तो सारा काम किए हैं, कुछ नहीं राम जी किए हैं, सब सीता की हमारी। बात क्या है, खुला खुला बोलो। का तनिक कल्पना करो, सब लोग, आप भी कल्पना करो 1 मिनट के लिए। जब रावण अशोक वाटिका में आया था,
और जानकी जी को सोने की लंका की चाबी थमा रहा था, और जब वो अपनी सारी रानियों को उनकी दासी घोषित कर रहा था, उस समय अगर सीता मैया एग्री हो गई होती कि यस आई एम एग्री, चल चल मौज करेंगे, हाँ, जाति का खंडाला, हाँ, तनिक आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं खाली आप हंसो इसलिए बोल देता हूं। कल्पना कीजिए एक मिनट के लिए, अगर रावण के वैभव के लालच में फंस करके सीता मैया ने हां कर दी होती उसके साथ चलने के लिए, तो राम जी क्या करते हैं? राम जी क्या करते? कैसे मारते रावण को? फिर वो कैसे लंका फतेह करते? सीता राम की बन जाती, बात खत्म थी, वहीं पर बात खत्म थी। वो तो हमारी सीता की महिमा है कि डिगी नहीं जानकी हमारी जरा भी, लंका के ऐश्वर्य को लात मार दिया, रावण की तलवार तक को नहीं डरी हो, और अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपनी मर्यादाओं को संभाल के रखा, तब तो राम ने उसको, रावण को मारा है। और रावण की ही बन गई होती तो राम जी क्या कर लेते? तो वास्तव में रामायण में सीता जी की महिमा है। वास्तव में वाल्मीकि ने रामायण को राम की कथा नहीं माना है, सीतायास चरितम, ये जानकी जी का चरित्र मेन है रामायण में। तो रावण चला गया धमकी देते हुए, 1 महीने बाद फिर आऊंगा अशोक वाटिका में, और तब तक तूने अगर मेरा कहा नहीं माना, 1 महीना का टाइम दे रहा हूं, सोच विचार ले, तब तक मेरा कहा नहीं माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना, काट डालूंगा तुझको। अब रावण तो गया चला। अब सीता मैया बहुत व्यथित हुई। एक तो राक्षसियों का त्रास, राम का वियोग, ऊपर से रावण की धमकी। तो सीता मैया अब जलने की बात करने लगी। उन्होंने जलने की इच्छा जाहिर की। त्रिजटा मैया से कहा आग ला दो, मैं जलना चाहती हूँ। लेकिन कोई माँ अपनी बेटी को कहाँ आग दे पाएगी? तो तारों से, चंद्रमा से, अशोक के लाल लाल फूल खिले थे प्रातःकाल, अशोक के फूलों से अंगार मान के उनसे कह रही थी कि थोड़े अंगार गिरा दो अशोक भाई। नूतन किसले अनल समाना देहि अगिन जिन करे निदाना, मैं जलना चाहती हूँ। हनुमान जी बैठे अशोक की डाली पर सब सुन रहे थे। अब जानकी जी को जब बहुत परेशान देखा तो उन्होंने पहले तो राम नाम की अंगूठी गिराई। राम नाम की अंगूठी गिराई कि राम नाम जपो तो ठीक हो जाओगे। राम नाम ऐसी दवा है कि सारे दुख इससे भाग जाते हैं। लेकिन राम नाम की अंगूठी से जब फायदा नहीं हुआ विशेष, तो हनुमान जी को लगा ये थोड़ी हल्की दवा है, डोलो। अब इसका बुखार थोड़ा तेज ज्यादा है, तो इसको अब चाहिए कौन सी दवा, कौन सी होती हो? एंटीबायोटिक। अब सामान्य गोली से काम न हो रहा हो, मैंने राम नाम दिया पहले। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब अंगूठी क्या थी? राम नाम, राम नाम अंकित। और राम नाम पाके भी जब जानकी मैया को बहुत आराम नहीं मिला, तो उनको लगा हनुमान जी को इसको एंटीबायोटिक चाहिए, तब इससे इसका बुखार जाएगा। तो राम नाम तो सामान्य दवा है, लेकिन राम कथा एंटीबायोटिक है, राम कथा। तो हनुमान जी जब देखे राम नाम से काम नहीं हो रहा है, तो अशोक की डाली बैठे बैठे एंटीबायोटिक की डोज देना शुरू किया। रामचंद्र गुण बरनै लागा, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। राम कथा ऐसी दवा है कि एक खुराक में ही सीता का सारा दुख भाग निकला। एक बात मैं आपसे